कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण एमडीयूए के घोटाले में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने विधानसभा भवन में रात भर धरना दिया। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक समेत अन्य नेता असेंबली में सोते नजर आए। विपक्ष का कहना है कि एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार के अन्य लोगों का नाम भी शामिल है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इस चर्चा की मांग की थी। अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सरकार, सीएम और विधानसभा स्पीकर यूटी खादर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। विपक्षी दलों का कहना है कि वे गुरुवार को भी विरोध जारी रखेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि एमयूडीए घोटाले में शक की सुई राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के परिवार की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने मामले की में जांच में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए। साथ ही जांच के लिए बनी कमेटी को भी राजनीतिक लाभ से प्रेरित बताया। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने एमयूडीए घोटाले के खिलाफ भाजपा के धरने को राजनीतिक ड्रामा बताया। पाटिल ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा सत्र का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा एमयूडीए में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। अब सवाल यह है, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आरोप होने पर जांच आयोग का गठन किया हो? इस पर बोलते हुए कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरेटी ने कहा कि यह 3 से 4 साल पहले का मामला है। अब यह मीडिया में आया। मेरे हिसाब से यह चर्चा करने लायक मामला नहीं है। कल उन्हें पुनर्विचार के लिए पत्र दिया गया था, इसलिए मैं इस पर पुनर्विचार कर रहा हूं। इससे पहले एमयूडीए से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती साले, मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और एमयूडीए अधिकारी भी शामिल होने का आरोप लगाया गया। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। ये योजना कर्नाटक में पिछली भाजपा में बनी और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। भूमि आवंटन में विवाद इस कारण सुर्खियों में आया क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी 2021 में एमयूडीए की स्कीम में एक लाभार्थी। दरअसल इस स्कीम के तहत मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए किसी भूमि पर आवासीय लेआउट विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। अधिग्रहण के बदले लैंड ओनर्स को 50% जमीन किसी विकसित लोकेशन पर दी जाएगी, लेकिन इस स्कीम पर बढ़ते विवाद के चलते 2023 में शहरी विकास मंत्री बैराटी सुरेश ने इसे वापस ले लिया था। केंद्र में भाजपा की सहयोगी जनता दल सेक्युलर के नेता और केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने दावा किया कि मैसूर में वैकल्पिक भूमि आवंटन योजना को लेकर विवाद कांग्रेस पार्टी में सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच सीएम पद के लिए खींचतान का परिणाम है। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 50-50 योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना के तहत 6,000 से अधिक साइटें आवंटित की गई है। इस योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित की गई, उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई। ऐसे में आरोप है कि मैसूरू में जिन लोगों की जमीन नहीं है, उन्हें भी इस योजना के तहत मूल्य की वैकल्पिक साइटें दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।